अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत कम बजट में तैयार हो जाएगी। और हम क्यों बाज़ार से इतने महंगे महंगे बिस्किट मैं बनाने जा रही हूँ। सरप्राइज़ मैंने सोचा था वीडियो के एंड में बोलूँगी, लेकिन वो मैं पहले ही बोल दी। आज मैं आपको घर के आटे से बहुत मज़ेदार से बिस्किट बनाना सिखाऊंगी, जो आप डेली चाय के साथ और बच्चों को लंच में और मज़े से मेहमानों के आगे सर्व करें। कम खर्च में मज़ेदार बिस्किट, वो भी घर के आटे से तैयार करेंगे आप। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी, आपने एक्यूरेट वही मेजरमेंट रखनी है, बिल्कुल सेम वही मेजरमेंट से आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी बहुत मज़ेदार बिस्किट एक महीने के लिए बना के खस्ता डब्बे में भर के रख सकते हैं। इसके लिए देखें, मैंने जो सबसे पहले चीनी ली है, इसे पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पिसी हुई है चीनी। ये वाला जो टेबल स्पून है जिससे हम चावल खाते हैं, ये 5 टेबल स्पून चीनी थी मेरे पास, इसे मैंने पीस लिया, बिल्कुल बारीक पीस के एक पाउडर बना लिया। ठीक है, क्योंकि मैं सब ये बना रही हूँ एक ही जो मेरे पास आप बाउल देख रहे ना, मैं इस एक साइज़ जो ये है 1 कप मैदे जो है अपना आटा, नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, उससे बना रही हूँ बिस्किट ना। तो मैं आपको उतनी ही मेजरमेंट बताऊँगी, जितना आप मेरे साइज़ देखते जाएंगी बर्तनों की, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 5 चम्मच चीनी है, इसे मैंने पीस लिया बहुत बारीक सा, देख रही हैं आप, पाउडर बना लिया। उसके बाद इसी साइज़ की, यही वाला साइज़ जिससे हम चावल खाते हैं, 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ये हम बना रहे हैं ऑयल में। आप चाहें तो देसी घी, मक्खन, जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में एक बात बोली, कम बजट में और बहुत टेस्टी बिस्किट हम बना रहे हैं, तो लिहाजा मैंने सोचा देसी घी मेरे पास भी है, मक्खन भी है, पर मैंने सोचा कि मैं वो चीज़ बनाऊं जिससे मेरी बहनें घर के अंदर हर चीज़ मौजूद हो और इजीली वो उसको बनाने के लिए खड़ी हो जाएं। अब हम चीनी और ऑयल को बहुत अच्छी तरह सिर्फ 2 मिनट मिक्स करेंगे। सिर्फ 2 मिनट हमने इसे मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। चीनी ऑलरेडी बहुत बारीक पिसी हुई है, और बारीक पिसी हुई चीनी ही लेनी है हमने। ऑयल के अंदर डाल के हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ऑयल सेपरेट ना रहे। बहुत अच्छे बिस्किट बनते हैं, ये मैं एक्सपीरियंस मतलब समझ लें काफ़ी अरसे से करती आ रही हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती। अक्सर ख़वातीन होती हैं खाली चाय ली और पी ली, मेरी आदत है मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं इस तरह मीठी टिक्कियाँ, शक्करपारे या बिस्किट कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ घर में। तो खैर, ये चीनी देखें अच्छे से मिक्स हो गई, इसके अंदर सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद आम चक्की का आटा, ये जो हम जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, ये वो अलग आटा है, और पिसी हुई इलायची पाउडर है। पिसी हुई इलायची पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, मैंने ½ टी स्पून लिया है। एक बाउल, ये जो मेरे पास बाउल है, तकरीबन इसमें 1 पाव आटा आ जाता है, 1 पाव से थोड़ा कम। ठीक है, हमने ये आटा ले लिया और 2 खाने के चम्मच सूजी, बारीक वाली सूजी ले ली। ठीक है, अब हम इन 2 चीज़ों को हल्के से बस ऐसे करेंगे, अभी हम मिक्स नहीं कर रहे, मिक्स हम लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देने के लिए मेरे पास कोकोनट और वाइट तिल हैं, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो ना डालें, इतना ज़रूरी नहीं है। अब हमने इसमें थोड़ा वाइट तिल और खोपरा जो था वो भी ऐड कर दिया। मिक्स अभी हमें नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ना नमक, देखिए ना, चुटकी भर नमक मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर खाने का सोडा, चुटकी भर आप देख लीजिए खाने का सोडा, और ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर। आप ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दें बस, और कोई चीज़ नहीं जाएगी। अच्छा, मेरी आदत है मैं हाथ के हाथ जगह भी समेटती रहती हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। बाज़ ख़वातीन होती हैं या बाज़ बच्चियाँ अभी नया काम शुरू कर रही होती हैं, तो वो जो है किचन में मतलब
काम किया, बर्तन फैलाए, हट गए। इस आदत को आप शुरू से अगर डालेंगी कि आप काम करेंगे और हाथ के हाथ बर्तन समेटेंगे, तो आपका किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा और आपका काम भी अच्छा से होगा। अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम एक नॉर्मल रोटी का आटा गूँथते हैं, उस तरह हम इसे गूँथ के खूब अच्छे से पहले हाथ से अब हम इसको रगड़ेंगे। अभी आपको ये शुरू में लगेगा कि थोड़ा ड्राई है, लेकिन जब चीनी अपना पानी छोड़ेगी और ऑयल थोड़ा आटे को जब्स करेगा, तो ये बहुत अच्छे से एक सॉफ्ट डो बन जाएगी। इसकी सबसे अच्छी जो पहचान होती है वो मैं एक आपको अभी बताती हूँ कि आपके आटे में पानी की ज़रूरत है या नहीं है, या मज़ीद ऑयल की। अगर हमारा आटा सख्त हुआ तो हम इसके अंदर मज़ीद ऑयल यूज़ करेंगे, पानी नहीं। ये देखें, इस तरह मुट्ठी में करके देखेंगे, ये देखें जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है अब मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी और इसमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक अच्छे से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि बिस्किट हैं, बेक करना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना। थोड़ी सी अभी हमारी मेहनत लगेगी, 2 से 3 मिनट, और ये मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें 5 टेबलस्पून ऑयल लिया था और आटा मेरा जो था 1 प्याला भर के था, 2 चम्मच सूजी भी था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करना होगा, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ आपके सामने ही, ताकि आप लोग बनाएं तो आपसे ख़राब ना हो। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मज़ीद ऑयल ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, अब यकीनन हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, डो जो है मैंने खूब अच्छी तरह हाथों से जो है ना इसको मसल के रेडी किया। और रेडी करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ये देखें सॉफ़्ट हो रही है। अब ये ना ऑटोमेटिकली सॉफ़्ट होना शुरू हो जाएगी। आप ये मत समझिएगा जैसे वक्त आप ये डो बनाएंगी कि बहुत दरदरी हो रही है, हम इसमें दूध ऐड कर लें या मज़ीद ऑयल ऐड कर लें। आप मज़ीद ऑयल ऐड करेंगी या कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगी, तो जिस वक्त आप बेक करेंगी ना, आपके बिस्किट टूट जाएंगे। तो अब हम इसे देखें इसी तरह कवर करके 10 से 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अच्छा, अब साथ साथ मैं आपको वो मैंने कवर करके रख दिया। अब मैं इसको बेकिंग का तरीका आपको बताऊंगी कि बिस्किट जो मैं बना रही हूँ विदाउट ओवन, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। और मेरे पास ओवन की ट्रे भी नहीं है। ये देखें, नॉर्मल जो घर में स्टील की प्लेट यूज़ होती है वो प्लेट है जिसके अंदर मैं ये बिस्किट बनाऊँगी। इसमें सबसे पहले मैं ऑयल लगाऊँगी खूब अच्छी तरह। ये बेहद आसान और बेहद मज़ेदार और सिंपल से बिस्किट हैं। आजकल एक बिस्किट का पैकेट भी बच्चों को दिलाओ तो 50 रुपये का आता है और बच्चों की नीयत भी नहीं भरती। अच्छा, उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऐसे करके ड्राई आटा डाल देंगे। और आटा डालने के बाद ना ऐसे करेंगे प्लेट को पूरा चारों तरफ। इससे ये कि कुछ बहनों के पास बटर पेपर भी नहीं होता, तो विदाउट बटर पेपर भी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे मज़ेदार बिस्किट घर में बेक कर सकती हैं। ये देखें, इस पर चारों तरफ खूब अच्छे से जो है ये आटा लग गया है। अब जो इसका एक्स्ट्रा आटा है इसको हम ऐसे करके झाड़ देते हैं। ये देखें, प्लेट हमारी रेडी हो गई। अब हम जो है बिस्किट के बेलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि उसको किस तरह कटिंग करना है और किस तरह बेलना है। अच्छा, ये देखें, अब हम इसको आपको बताएंगे कि हमने इसको किस तरह जो है बिस्किट की शेप देनी है। अब इस डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एकदम अब ये बहुत ज़बरदस्त सी देखें चिकनी सी सॉफ्ट सी हो गई है। थोड़ी सी मेहनत तो होती है अच्छे खाना बनाएं तो, लेकिन ये है कि जायका भी फिर वैसे ही आता है। अच्छा जी, अभी देखें, ये लिया हमने एक पेड़ा ले लिया। इसको हल्के हाथ से बिल्कुल हमने बेलना है।
या एक स्टेप आप ये भी कर सकती हैं, अगर हम इसको बेलन से ना करें क्योंकि बेहद खस्ता है। मैं आपको पहले दूसरी वाली ट्रिक बताती हूँ। ये देखें, इस तरह करके आपने छोटे छोटे इसके पेड़े ले लिए। हम इस तरह से पेड़े निकाल लेंगे। ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत बेलने के ना, ये आप जल्दी भी कर लेंगी। आपने इस तरह करके देखें, छोटे छोटे लेने पेड़े। पेड़े निकालने के बाद ये देखें, तमाम पेड़े निकाल लिए। पेड़े निकालने के बाद आप इसको एक पेड़े को ऐसे उठाएं, हाथ पे रखें और ऐसे करके प्रेस करें। जिस तरह हम शामी कबाब की टिकिया बनाते हैं, इस तरह हम इसको प्रेस कर लेंगे। शेप आप जैसी देना चाहें बिस्किट की, वो शेप दे लें। आप राउंड देना चाहती हैं, रेक्टेंगल देना चाहती हैं, जो शेप आपको मुनासिब लगे वो शेप आप दें। उसके बाद ये देखें, छुरी ली, छुरी से आप इस पर ऐसे ऐसे निशान लगाएं, थोड़ा गैप दे देके। ये देखें, इस तरह निशान लगाती जाएं। और बिस्किट की थिकनेस देखें, इतनी ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसको आप पतला और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करिएगा। फिर मैं एक और आपको बता दूं, हमने पेड़ा लिया, ये सब काम हम हाथ से कर रहे हैं। ये सब काम मैं आपको हाथ से इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से के पास घरों में भाई नहीं होते, फर्मे नहीं होते, स्टेंसिल्स नहीं होते, कटिंग के मेटर वो जो होते हैं चीज़ें नहीं होती, तो बेचारी बहनें बैठी रह जाती हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखें, इस तरह लिया आपने, छुरी से ऐसे इस पर कट लगाए, बस सो सिंपल। इस तरह अब हम तमाम बिस्किट रेडी कर लेंगे। अच्छा, मेरी प्लेट में देखें जितनी गुंजाइश थी उतने मैंने रेडी किए, बाकी भी मैं रेडी करके दूसरे पतीले में रखूँगी। अब मैं आपको इसको रखने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये प्लेट मैंने रेडी कर लिए और इसी तरह आप गैप दे दे के रखिएगा, थोड़ा थोड़ा गैप दे के, जिस तरह मैंने रखे ना इसी तरह रखिएगा। और अब हमने एक तरफ जो है देगची गरम करने रख दी है, और काफ़ी देर हो गई मुझे रखे हुए, बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो गई हो, गरम तो हो गई। अब इसके अंदर बहुत एहतियात से जो है आप ये प्लेट अंदर रखिएगा कि आपका हाथ टच ना हो। अब हम इसे पूरे 15 मिनट के लिए इसके अंदर कवर करके रख देंगे। अच्छा, ये देखें, एक ये मैंने और तैयार कर लिए ट्रे, इसे मैं दूसरे भगोने के अंदर रख दूँगी। ये मैंने राउंड शेप में बनाया। मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ, क्योंकि जब मैं डिश आउट करूँगी ऐसा ना हो मेरी बहनों के दिल में आए कि मैंने तो शेप दूसरी दी थी और ये दूसरी शेप है। तो अब इसे भी मैं इसी तरह पतीले के अंदर रख दूँगी स्लो आंच पे 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए। 20 मिनट तकरीबन हो गए। मैंने इसका बिल्कुल ढक्कन नहीं खोला, खूब अच्छे से टाइट करके इसको कवर करके देखें पतीले को रखा है, कहीं से इसमें एयर नहीं जाए। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि बिस्किट हमारे कहाँ तक बेक हुए और क्या रिजल्ट आया। बहुत एहतियात से, बेटा वो कपड़ा देना, बहुत एहतियात से आप ये वाला काम क्या करें जब पतीले के अंदर आप बिस्किट बनाएं या ओवन बनाएं, वो सॉरी पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी बेक करें, ये सब बहुत हीटअप हो रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप ये देखें, क्लियर लुक में आपको उसको दिखाऊं, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये देखें, आप इसकी बेकिंग की चीज़ देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि देखिए, मैं टर्न करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ना ये कोई जले और ना ये कोई टूटे। ये देखें कितने आराम से टर्न हो रहे हैं। पूरे 20 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन ओपन किया है। अब आप चाहें तो इसको साइड मतलब चेंज करके बेक करें, और नहीं तो ये ऐसे ही फुल बस अब ये रेडी है। अभी हम इस टाइम पे इसको छेड़ेंगे नहीं। 2 से 3 मिनट इसको आप थोड़ा हवा में रख दें। हवा में रखेंगी तो इसका जो है क्या कहते हैं, थोड़ा ये और अच्छे से खस्ता हो जाएंगे। फिर हम जो है इसे आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें, बिस्किट जो है मैंने पतीले में से निकाल लिए हैं। अभी इस वक्त ये बहुत गर्म हो रहे हैं। ये देखें, आप मैं आपको उसका लुक चेक करवा दूँ। ये देखें, और बैक साइड से देखें, ना कोई जले, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने खस्ता होंगे। अभी ये बहुत गर्म है, जब ये ठंडे होंगे, मज़ीद जितने ठंडे होंगे ये उतने ही क्रिस्पी, उतने ही खस्ता ये होते जाएंगे। आप इन्हें आराम से जो है तकरीबन हफ़्ता 10 दिन 15 दिन
महीना दिन आप इसको फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में करके आप इसको रख सकती हैं और मज़े से आप खा सकते हैं। आप इसका लुक चेक करें, कोई बिस्किट ना टूटा ना ही कोई जला। टाइम पीरियड जो आपको मैंने जैसे बताया है कि 15 मिनट आपने बेक करना है, तो आपने 20 मिनट से पहले अगर आप ढक्कन खोलेंगी बंद करेंगी बार बार ना, तो ये होगा कि आपके बिस्किट जो हैं अंदर से सख्त रह जाएंगे या फिर जल जाएंगे, सही से बेक नहीं हो पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरे बिस्किट की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी एक देगचे में और बेक हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपनी वीडियो एंड करूं। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी बिस्किट की रेसिपी पसंद आएगी, जो आप घर के आटे से माशाल्लाह सबके लिए मज़ेदार से बिस्किट घर में ही मौजूद सामान से बना सकती हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।